तो चलिए आज बात करते हैं AI फॉर इंडिया समिट 2025 पर। हाँ, ये 28 जून को हुआ था बेंगलुरु में। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन में। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक दस्तावेज है, AI फॉर इंडिया समिट इम्पैक्ट एंड इनोवेशन। हाँ, उसी से हम मुख्य बातें समझने की कोशिश करेंगे। आज का मकसद यही है कि इस समिट से क्या निकला, क्या खास नतीजे रहे, खासकर भारत में AI को लेकर। सही। और समिट की थीम भी इंटरेस्टिंग थी, मेकिंग इम्पैक्ट इन इंडिया एंड बियॉन्ड। भारत और उसके बाहर प्रभाव डालना। हाँ, और जैसा आपने कहा इसमें सिर्फ टेक वाले नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। AI रिसर्चर्स थे, डेवलपर्स थे, फिर इंडस्ट्री से लोग थे। बड़े नाम जैसे TVS, HDFC बैंक, इंटेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL। अच्छा, BEL भी थी और हाँ, और साथ में BBMP भी। फिर डीप टेक स्टार्टअप्स जैसे सर्वम AI, भारत जेन, लैटलॉन्ग AI। ये वो कंपनियां हैं जो मुश्किल टेक प्रॉब्लम्स पर काम कर रही हैं। और पॉलिसी मेकर्स भी। हाँ, नीति निर्माता। तो मतलब एक पूरा इकोसिस्टम वहां मौजूद था। काफी मिला जुला समूह था। सही बात है। अच्छा, एक बात जो हमेशा उठती है, रिसर्च लैब में जो होता है और जो असल दुनिया में इस्तेमाल होता है उसमें एक गैप रहता है। हाँ, वो अकादमिक रिसर्च और कमर्शियल स्केल पर AI लागू करने का फासला। उस पर बात हुई कि ये तालमेल कैसे बेहतर हो। बिल्कुल हुई। और ये सिर्फ ऊपरी बात नहीं थी। दस्तावेज बताता है कि इंडस्ट्री लीडर्स ने साफ कहा कि भाई हमें शुरू से शामिल करो। अच्छा, रिसर्च के बाद नहीं? नहीं, उनका कहना था कि रिसर्च को ज्यादा प्रोडक्ट रेडी बनाना है तो शुरुआत से साथ लाना होगा। ये गैप भारत में शायद इसलिए भी ज्यादा महसूस होता है क्योंकि रिसर्च कभी-कभी असल जरूरत से थोड़ी हटके हो जाती है। ये तो अहम बात है। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी बना देना ही काफी नहीं, उसे काम लायक बनाना वो जरूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा और कौन से बड़े मुद्दे थे? एक और बड़ी चिंता थी कि भारत में देखो तकनीकी तरक्की तो खूब हो रही है, लेकिन AI का इस्तेमाल जमीन पर वो अभी भी उतना फैला नहीं है। हाँ, ये बात तो है, दिखता कम है अभी भी। तो इस पर भी बात हुई कि भाई ऐसा क्यों है, क्या रुकावटें हैं और इसे तेज कैसे करें। और इसके साथ ही AI को सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरह ना देखकर, हाँ, उसे इंसानी नजरिए से देखने पर जोर था। मतलब मानव केंद्रित और जिम्मेदार AI। रिस्पॉन्सिबल AI, नैतिकता, वो सब। हाँ, वही। और एक नया शब्द भी आया, को-इंटेलिजेंस। को-इंटेलिजेंस ये क्या है? ये एक इथिन मॉलिक की किताब है, द को-इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन। उसमें इसका जिक्र है। ये मानव मशीन सहयोग से थोड़ा आगे की बात है। मतलब ये कि AI हमारी बुद्धि का सिर्फ सहायक नहीं बल्कि एक तरह से उसका विस्तार बने। एक साझा इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं। वाह, को-इंटेलिजेंस, ये सोचने का नजरिया ही अलग है। मतलब AI हमारे असिस्टेंट नहीं बल्कि सोचने वाले साथी। हाँ, कुछ वैसी ही दिशा। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था, पॉलिसी और नागरिक प्रभाव। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये कि जो प्रॉब्लम ओनर्स हैं जैसे सरकारी विभाग या नागरिक निकाय, जिनकी समस्याएं हैं, हाँ, और जो समाधान दे सकते हैं जैसे स्टार्टअप्स या एकेडमिक टीमें, इनको कैसे जोड़ा जाए ताकि AI का इस्तेमाल गवर्नेंस में, पब्लिक सर्विसेज में हो सके। बिल्कुल, फोकस उस तरफ बढ़े। ये तो बहुत जरूरी लगता है। अच्छा, कुछ खास वक्ताओं का जिक्र है दस्तावेज में? किन लोगों ने अपनी बात रखी? हाँ, नाम तो हैं, जैसे BEL से कोई थे, एक्सेल से, IIM बैंगलोर, इंटेल इंडिया और BBMP यानी बेंगलुरु महानगर पालिका से भी। अच्छा, BBMP भी। इससे पता चलता है कि बात सिर्फ इंडस्ट्री और एकेडमिया तक नहीं थी, सरकार, निवेश, सबका नजरिया शामिल था। सही। तो कुल मिला के देखें तो ये समिट सिर्फ एक और कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि भारत में AI को जमीन पर उतारने की एक ठोस कोशिश लग रही है। निश्चित रूप से। और सबसे खास बात मुझे लगता है वो फोकस था समावेशी और नागरिक केंद्रित इनोवेशन पर। इंक्लूसिव एंड सिटीजन सेंट्रिक। हाँ, बार बार ये बात आई कि AI को भारत की जो जटिल भाषाई और सामाजिक विविधता है उसके हिसाब से कैसे ढालें। यह सिर्फ कहीं से टेक्नोलॉजी उठाकर यहाँ लगा देने की बात नहीं है, उसे भारतीय संदर्भ में उपयोगी बनाना है। बिल्कुल। ये वाकई में बड़ा चैलेंज है। तकनीक बनाना एक बात है, लेकिन उसे ऐसा बनाना जो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की भाषाओं के लिए, यहाँ के समाज के लिए काम करे, वो अलग बात है। और शायद इसीलिए समिट ने कोशिश की कि जो अलग-अलग खेमे हैं, शिक्षा, नीति, निजी क्षेत्र, नागरिक संस्थान, उनके बीच की दूरी कम हो। हाँ, इन सबको एक साथ लाना बहुत जरूरी है, तभी सही मायने में भारतीय AI बन पाएगा। तो ये थी AI फॉर इंडिया समिट 2025 की कुछ खास बातें। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में रह जाता है, जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। हाँ,
बताइए। जो चुनौतियां हैं उनसे आगे बढ़कर भारत की जो इतनी विशाल भाषाई और सामाजिक विविधता है, उसके लिए सचमुच में फिट बैठने वाला एआई डिजाइन करने में कौन से ऐसे मौके या कौन सी ऐसी अनोखी मुश्किलें हैं जिन पर शायद अभी उतना ध्यान नहीं गया है? ये बहुत ही सही सवाल उठाया आपने, और शायद यहीं से भारत के लिए एआई की अगली कहानी शुरू होती है। सिर्फ एआई नहीं, बल्कि वो एआई जो सच में भारत को समझे, भारत के लिए काम करे।